वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। मैं हूँ पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। तो आज की जो रीडिंग है वो कैंडल वैक्स रीडिंग होगी और आज हम देखेंगे कि आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, जो भी आपके पर्सन हैं, उनकी करंट एनर्जीज आपको लेकर, आपके कनेक्शन को लेकर क्या है एंड वो वापस आएंगे या नहीं आपके पास। सो ये कलेक्टिव रीडिंग होगी। ओके, सो आप सभी के लिए है। आप सब इसे किसी भी वक्त देख सकते हैं बिकॉज ये एक टाइमलेस जनरल रीडिंग है। ओके, और टाइमलेस है। और मैं यहाँ पर पूरी कोशिश करूँगी कि सभी के एनर्जी सिचुएशंस बता पाऊँ। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पूरी तरीके से क्लैरिटी मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। आप जिस भी पर्सन के बारे में जानना चाह रहे हैं, ओके, उनके बारे में थोड़ा सा फोकस बनाकर रखिए। आइज क्लोज करके थोड़ा सा सोचिए, थोड़ा सा पॉजिटिव रहिएगा। ओके, जब तक मैं शुरू करती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। साथ में हम गाइडेंस भी देखेंगे आपके लिए ओरेकल की मदद से। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। गिव मी सम सेकेंड्स। Okay, let's start. ओके, सो मुझे नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन है उनकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं है इस रिश्ते को लेकर फ़िलहाल। मुझे दिख रहा है कि बहुत बिखरा बिखरा फील कर रहे हैं इस वक्त। ओके, एंड इस वक्त जो है ना, बहुत ज़्यादा मतलब थॉट्स इधर से उधर है। ठीक है, आपके रिश्तों को लेकर, आपको लेकर नहीं। ठीक है, सो आपके रिश्ते की अगर मैं एनर्जीज़ की बात करूँ तो यहाँ पर दिख रहा है कि चीज़ें बहुत बिखरी हुई हैं। आपके करंट एनर्जीज जो है रिश्ते की, म्यूचुअली अगर मैं बात करूँ आपके एनर्जीज़ की भी और आपके पर्सन की भी, तो चीज़ें मुझे दिख रहा है बहुत सारी चीज़ें आप दोनों के बीच में सॉर्ट आउट होनी बाकी है, बहुत सारी चीज़ों को समझना बाकी है। लेकिन मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन की फीलिंग्स एक तरफ की है, आपकी फीलिंग्स एक तरफ की है, और जो एनर्जीज़ है पूरी तरीके से इस रिलेशनशिप की, इस कनेक्शन की, वो इस तरीके से है कि कहीं पर भी क्लैरिटी नहीं है। ठीक है, कहीं पे भी एक एक क्लियर विजन नहीं है इस रिश्ते को लेकर। ठीक है, किसी के मन में भी। और ये जो एनर्जीज है आपके रिलेशनशिप की, वो एज सच बहुत मुझे अच्छी नज़र नहीं आ रही है। बिकॉज चीज़ें जो है ना, आप दोनों के रिश्ते की फीलिंग्स एक जगह पर है, लेकिन जो चीज़ें होनी चाहिए, जिस तरीके से होनी चाहिए, जो स्टेप बाय स्टेप कनेक्शन आगे बढ़ना चाहिए, उन सारी चीज़ों में मुझे दिख रहा है कि एनर्जीज थोड़ी सी ऊपर नीचे है, अनस्टेबल है आपके रिलेशनशिप की। लेकिन पैशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मुझे दिख रहा है प्यार है, लेकिन प्यार से ज़्यादा यहाँ पर पैशन बहुत है। ठीक है, मतलब अट्रैक्शन, पैशन, ठीक है, पॉजिटिवनेस एक दूसरे को लेकर। तो कभी कभी क्या होता है ना कि जब बहुत एक्सट्रीम लेवल पर अट्रैक्शन हो जाता है या फिर पॉजिटिवनेस आ जाता है, तो कभी कभी चीज़ें टॉक्सिक लेवल पर भी बदलने लग जाती हैं। तो ये आपके रिश्ते की करंट एनर्जीज हो सकती है जहाँ पे आपको जेन्युइन फीलिंग्स है आपके पर्सन को लेकर, आपके पर्सन को भी है, लेकिन वो पॉजिटिवनेस, इनसिक्योरिटी या फिर एक्सप्रेस ना करना एक दूसरे को लेकर चीज़ों को, जिसकी वजह से चीज़ें जो है ना थमी हुई है, या फिर आपको पता है कि ऐसे ऐसी होनी चाहिए लेकिन हो नहीं रही है। आपके पर्सन को भी पता है ऐसी ऐसी चीज़ें होनी चाहिए आपके कनेक्शन में, लेकिन हो नहीं रही है। ओके, सो ऐसी मुझे एनर्जीज यहाँ पर दिख रही है, लेकिन कनेक्शन आप दोनों का बहुत इंटेंस है। और मुझे दिख रहा है कि अभी जो फीलिंग्स आप दोनों की चल रही है, आप दोनों के माइंड में, आपके माइंड में हो, आपके पर्सन के माइंड में हो, बहुत ज़्यादा इंटेंस है। ठीक है, मतलब कुछ सीरियस थॉट्स एंड सीरियस फीलिंग्स मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। ऐसा नज़र नहीं आ रहा है कि इमेच्योरिटी है या फिर बस ऐसे ही होता है ना कि थोड़ा बहुत सोच लेते, नहीं। आप दोनों की करंट एनर्जीज रिलेशनशिप की बहुत इंटेंस है, अनस्टेबल है, लेकिन मुझे दिख रहा है कि स्ट्रांग है जो भी चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये जो एनर्जी है ना, जिसकी वजह से हो सकता है कि ब्रेकअप भी नहीं होता। ठीक है, और फिर रिकन्सिलिएशन भी नहीं होता, बीच में आप दोनों रुके रहते हो। आपको भी पता है कि ये चीज़ें कनेक्शन में होनी चाहिए, आपके पर्सन को भी पता है, लेकिन चीज़ें जो है ना, मतलब ठीक तरीके से समेट नहीं पाते हो आप दोनों। चाहे कितना भी आप दोनों हो सकता है ट्राई कर लो, आपके पर्सन कर ले, आप कर ले, चीज़ें समेटती नहीं है आप दोनों के कनेक्शन में। कुछ ना कुछ छूट जाता है, जो कि एक फिर से कन्फ्लिक्ट होने का या फिर से झगड़ा होने का, फिर से सेपरेशन होने का एक रीज़न बन जाता है। बट मुझे दिख रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो चाहते हैं कि वो चीज़ों को समेटें, वो चीज़ों को समझें, या फिर वो जो है ना
अपने तरीके से कुछ ऐसी चीज़ों को करें ताकि आप दोनों के बीच में जो अनक्लियर चीज़ें हैं, ठीक है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग है या फिर जो दूरियां बन चुकी है, उस चीज़ को ये इंसान ठीक कर पाए। तो मुझे दिख रहा है कि इस पर्सन की एनर्जी ऐसी है, लेकिन ये पर्सन जो है चाहते हैं कि जो करे ये ऐसा करे कि चीज़ें वर्क करने लगे। तो मुझे दिख रहा है कि ये इंसान बहुत इस तरीके के इंसान नहीं है कि ये बार बार ट्राई करने वालों में से नहीं है, ठीक है, कि बार बार ट्राई करना, बार बार चेस करना या कुछ। मुझे दिख रहा है ये जब भी करेंगे एक बार करेंगे, लेकिन इस तरीके से करेंगे कि मेक श्योर कर लेंगे कि हाँ अगर मैं ट्राई कर रही हूँ या कर रहा हूँ तो हमारा कनेक्शन ठीक हो जाएगा, जिसकी वजह से हो सकता है एनर्जी इनकी स्लो है, बट ये इंसान जो है डेफिनेटली चाहते हैं कि ये चीज़ें ठीक करें और आपके पास वापस आए। डेफिनेटली ये इंसान वापस आना चाहते हैं आपके पास, और फ्यूचर में मुझे नज़र आ रहा है कि ये इंसान आपकी तरफ वापस आएंगे। और आप दोनों का जो कनेक्शन है मुझे स्लो नज़र आ रहा है, बहुत फास्ट नहीं है। आप बहुत जल्दी इस पर्सन से शादी या कमिटमेंट या कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज मुझे दिख रहा है कि आप दोनों का रिश्ता इस तरीके से है कि चीज़ें बहुत जल्दी नहीं हो पाएगी। अगर आप लोग चाहोगे कि बहुत जल्दी जल्दी कुछ हो जाए तो फिर से बिखर जाएगा चीज़ें, ठीक है। तो मुझे दिख रहा है कि ये इंसान वापस भी आएंगे और चीज़ें जो है ना, मतलब स्टेप बाय स्टेप ठीक होगी, ठीक है। पहले छोटी चीज़, जो छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो ठीक होगी, या कुछ डिस्टेंस है, बीच में गैप है इमोशनली या फिजिकली, वो ठीक होगा। बाकी इश्यूज़ हैं वो ठीक होंगे, ओके। और जिनके लिए मैं बता दूं कि अगर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी है, आपको पता है, तो मुझे दिख रहा है कि वो थर्ड पार्टी निकलने के यहाँ बहुत ज़्यादा चांसेस है फ्यूचर में। और जैसे वो थर्ड पार्टी निकलेगी, मुझे दिख रहा है कि आप दोनों की जो दूरियां हैं वो बहुत जल्दी मिटनी शुरू होंगी, ठीक है। तो जो भी सिचुएशन है, मुझे दिख रहा है कि इंसान पास आएंगे आपके पास, ठीक है। और मुझे दिख रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को अपनाओगे, चाहे कुछ भी हुआ हो पास्ट में, चाहे जो भी चीज़ें हो। मुझे दिख रहा है कि एक चांस इस कनेक्शन को फिर से मिलेगा, ओके। और चीज़ें जो है ना धीरे धीरे, मतलब लाइक हो सकता है कि आप किसी चीज़ को समझ जाओ एंड आप उन्हें माफ़ करो, या फिर वो किसी चीज़ में अपोलॉजी मांग ले, या एसेट्रा एसेट्रा। तो मुझे दिख रहा है धीरे धीरे आपका कनेक्शन आगे बढ़ेगा, वापस ये डेफिनेटली आएंगे। मुझे दिख रहा है कि अभी इनकी एनर्जी है वापस आने की, ऐसी एनर्जी में नहीं है ये इंसान कि ठीक है सोचते हैं देखेंगे जाना है या नहीं। मुझे दिख रहा है कि दिल से चाहते हैं अभी कि ये वापस आ जाए, आपकी रिकन्सिलिएशन हो जाए, लेकिन चीज़ें अनक्लियर हैं। मतलब एनर्जीज ऐसी है ना कि हाउ शुड आई एक्सप्लेन, लाइक आप दोनों की एनर्जीज ऐसी है कि बहुत कन्फ्यूजन वाली है। मतलब आप लोग समझ नहीं पाते हो अंदर से, कभी घबराहट होती है तो कभी अच्छा फील होता है तो कभी कुछ होता है, ठीक है। तो मुझे दिख रहा है कि ये चीज़ हटेंगी, ओके। और जो छोटी छोटी नेगेटिविटीज़ है वो भी आपके रिश्ते से हटेंगी, बल्कि आप दोनों ट्राई करोगे कि आप दोनों इरेडिकेट करें, ओके। तो फ्यूचर में मुझे दिख रहा है कि आप दोनों एफर्ट्स डालोगे, ये इंसान वापस आएंगे, और वापस आने के बाद बहुत सीरियस तरीके से इस कनेक्शन को कंटिन्यू करना चाहेंगे, ठीक है। और ये चाहेंगे कि चाहे पास्ट में कुछ भी हुआ हो उसको ये सॉर्ट आउट करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि ये बोलेंगे कि चलो भूल जाते हैं, चलो नई शुरुआत करते हैं, नहीं। मुझे दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है वो वापस भी आएंगे, और वो जो है क्लियर भी करेंगे चीज़ों को। अगर उन्होंने आपको हर्ट किया या फिर उन्होंने कुछ भी किया आपके साथ, तो उसका एक्सप्लेनेशन भी ये इंसान आपको देंगे, सारी सच्चाई आपको बताएंगे, आपसे भी वही चीज़ एक्सपेक्ट करेंगे। एंड बहुत एडजस्टमेंट एंड बहुत चीज़ें समझने के बाद मुझे दिख रहा है कि आप दोनों का कनेक्शन आगे बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन जब आप दोनों का कनेक्शन आगे बढ़ेगा तो ये पहले से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। आप दोनों बहुत ज़्यादा मैच्योर हो जाओगे एक दूसरे को लेकर, बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आप दोनों की बढ़ जाएगी। और आप ऐसा फील कर पाओगे कि जब आप दोनों फर्स्ट इनिशियल डेज में या इनिशियली जब आप दोनों कनेक्शन में थे, तब आप दोनों एक अलग तरीके के कपल हुआ करते थे, लेकिन जब आप अभी हैं तो अभी आप एक अलग तरीके के कपल हैं। अगर आप क्रश अनकन्फेस्ड लव वगैरह के लिए देख रहे हैं, तब भी मुझे नज़र आ रहा है कि पहले आपको सब फील होगा कि पहले चीज़ें कितनी अजीब सी थी, जहाँ पे हम दोनों डरते थे, बात नहीं करते थे, नहीं समझते थे या एक्सप्रेस नहीं करते थे, लेकिन अभी हम दोनों बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के लेकर फील कर पा रहे हैं। तो आप दोनों को एक मेजर शिफ्ट नज़र आएगा, आप दोनों के एनर्जीज में भी और आप दोनों के कनेक्शन में भी, ओके। तो मुझे दिख रहा है कि आप दोनों की जो दूरियां हैं उसमें आप दोनों बहुत ज़्यादा बदल रहे हैं। आप दोनों के पर्सपेक्टिव्स एक दूसरे को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, या फिर इन जनरल, ठीक है, बहुत ज़्यादा बदल रही है, ओके। तो मुझे दिख रहा है कि आप दोनों के अंदर बहुत बदलाव आएगा, ठीक है। तो जैसे आप थे आप वैसा नहीं रहोगे, आपके पर्सन वैसा नहीं रहेंगे, ठीक है। और मुझे दिख रहा है कि आप दोनों का कनेक्शन ना अब हायर लेवल पर जाएगा, जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे को डेप्थ में फील कर पाओगे। तो ऐसा नहीं होगा कि मैं इसको समझ नहीं पा रही हूँ या मैं इसको समझ नहीं पा रहा हूँ, पता नहीं इसके दिल में क्या चल रहा है, या डाउट वाली एनर्जी जो होती है एक कनेक्शन में, वो आपकी फ्यूचर में नहीं रहेगी, ओके। तो ये पर्सन जो है ना डेफिनेटली मूवमेंट्स ले रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि ये जो इंसान है ये सीरियस होकर ही आपकी तरफ वापस आएंगे, और जब ये वापस आएंगे तब आपके साथ ही आगे बढ़ेंगे, चाहे फिर आपके अगेंस्ट कोई भी हो, चाहे फिर इनको कितना भी एफर्ट्स डालना पड़े, चाहे इनको कहीं पर भी स्टैंड लेना पड़े, ठीक है। तो मुझे ये एनर्जी डेफिनेटली यहाँ पर पिक हो रही है
कि आपके जो इंसान है वो आपके पास लौटेंगे। अगर आपको ये इंसान लौटता हुआ नज़र नहीं आ रहा है तो ट्रस्ट मी, आपको बिलीव रखना है, बिकॉज डेफिनेटली ये इंसान लौटेंगे, क्योंकि इनकी अभी की ही इच्छा है कि ये लौटना चाहते हैं। ठीक है, अगर ये लौटना नहीं चाहते तब मैं आपको बताती, लेकिन ये इंसान अभी सही में लौटना चाहते हैं और ये बहुत जल्द लौट सकते हैं। कुछ लोगों ने मुझे दिख रहा है कि 4 वीक्स के अंदर ये इंसान लौट सकते हैं, कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है 2 to 4 डेज़ के अंदर भी ये इंसान लौट सकते हैं। ओके, तो कुछ लोगों के तो इतने टाइम में मुझे दिख रहा है रिकन्सिलेशन या फिर कांटेक्ट आपकी, आप दोनों रिकनेक्ट हो जाओगे, देन चीज़ें आप दोनों एक दूसरे को समझोगे, आप दोनों की बातचीत होना शुरू हो जाएगी, आप दोनों अपने प्रॉब्लम्स को लेकर बातचीत करोगे, पास्ट को लेकर बातचीत करोगे, तरह तरह की बातें करोगे, देन हो सकता है थोड़े टाइम बाद आपकी रिकन्सिलेशन हो। ओके, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि बहुत जल्दी ये इंसान सोच समझ कर आएंगे और ये चाहेंगे कि पहले सब कुछ ठीक हो, पहले जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, पहले जो जजमेंट वाली एनर्जी है वो ख़त्म हो, उसके बाद चीज़ें जो हैं आगे बढ़े, या फिर से हम कनेक्शन में आए या शादी करें या जो करें। ओके, और थर्ड पार्टी भी निकलेगी। अगर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी है, कोई स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी है, तब भी मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन उस जगह से निकलेंगे, क्योंकि ये बहुत बिखरा बिखरा फील कर रहे हैं उनके बीचों बीच में। ठीक है, आपको छोड़कर, आपसे अलग होकर। तो डेफिनेटली फ्यूचर आप दोनों का ब्राइट है और ट्रांसफॉर्मेशन आप दोनों के रिश्ते में आएगा, ये चीज़ मुझे यहाँ पर डेफिनेटली नज़र आ रही है। ओके, सो ये थी रीडिंग, तो मैं इसे साइड में रख देती हूँ, इसे हम पूरा मेल्ट होने देंगे, तो मैं इसे बुझा नहीं सकती हूँ कि इसे हम साइड में रख देते हैं, देन हम ऑरेकल की मदद से देख लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं हम गाइडेंस आपके लिए कि आपके रिश्ते का फ्यूचर क्या होगा एंड गाइडेंस क्या है। हमारे पास है लॉर्ड गणेश। वाओ, अमेजिंग। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप लॉर्ड गणेशा की वर्शिपिंग करते हैं। ओके, एंड वो आपके साथ हैं। देन वी हैव सनत कुमारा, वी हैव ओडिन। वाओ, अमेजिंग। काली माँ, फेसिंग फियर। देखिए, मुझे दिख रहा है कि आप दोनों के रिश्ते में जो ऑब्स्टेकल्स हैं, अगर आप दोनों को ऐसा अभी कोई चीज़ इम्पॉसिबल सा लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ आपके रिश्ते में इम्पॉसिबल है, रिकन्सिलेशन नहीं हो सकता, शादी नहीं हो सकती, या ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, मुझे दिख रहा है वो चीज़ पॉसिबल होगा अगर आप बिलीव रखते हैं ऊपर वाले पे। तो मुझे दिख रहा है कि आप दोनों का कनेक्शन प्रोटेक्टेड है। जो भी हो रहा है, जो भी सेपरेशन पीरियड है, जो भी हर्टिंग वाली एनर्जी है, वो एक टेम्पररी फेज़ है। मुझे दिख रहा है कि आपके कनेक्शन की जो बाधाएं हैं वो हटती चली जाएंगी। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप मांगलिक हैं, आपके पर्सन मांगलिक हैं, और इस वजह से भी हो सकता है कि मेजर इशू आपके लव लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में आते हैं। तो ये भी मुझे दिख रहा है कि हटेगा अगर आप अपने ऊपर वाले पे विश्वास रखेंगे, अगर आप पूजा पाठ में थोड़ा ध्यान देंगे। ठीक है, अगर ऐसा कोई सिचुएशन है, अगर नहीं भी है तो जस्ट अगर आप बिलीव भी करेंगे तो आपके कनेक्शन में जो है ना ऑब्स्टेकल सब हटने लगेंगी। ठीक है, एक नई बिगनिंग होगी। और मुझे दिख रहा है कि इंट्यूटिवली आप दोनों एक दूसरे को फील कर पाओगे, एंड आपके जो पर्सन है ना वो भी कहीं ना कहीं फील कर पाएंगे अगर उनको ऐसी कोई ब्लॉकेजेस थी जहाँ पे वो सोच समझ नहीं पाते थे। लेकिन मुझे दिख रहा है कि आप और आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा चैलेंजेस का फेस करना पड़ेगा। ठीक है, चाहे किसी भी तरीके से हो, जब तक आपके पर्सन इनफ स्ट्रांग नहीं होंगे, हर एक सिचुएशन को फेस करके आपके तरफ नहीं आएंगे, खुद से हिम्मत नहीं जुटाएंगे, तब तक ये कनेक्शन आगे नहीं बढ़ेगा। तो अगर आप ऐसे किसी पर्सन को डेट कर रहे हैं जो लोगों की बातों को सुनते हैं, या फैमिली की बातें ज़्यादा सुनते हैं, अपनी लाइफ के लिए इतना ज़्यादा नहीं सोचते हैं, ठीक है, तब मुझे दिख रहा है कि इस इंसान को तब तक आपकी कनेक्शन में ग्रोथ नहीं होगी जब तक ये खुद से अपनी अकॉर्डिंगली काम नहीं करेंगे, अपने मन के मुताबिक काम नहीं करेंगे, और अपने लाइफ के डिसीजंस खुद नहीं लेंगे। क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आपके कनेक्शन में अगर सेपरेशन आ रहा है तो चांसेस हैं कि या तो आप या तो आपके पर्सन किसी और के बातों में चलते हैं, सोसाइटी की चिंता करते हैं, फैमिली की चिंता करते हैं, और अपने अकॉर्डिंगली जी नहीं पाते हैं। तो जब तक आप या आपके पर्सन इन फियर्स को जो है हटाएंगे नहीं, फिक्स नहीं करेंगे अपने इश्यूज़ को, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आप दोनों के कनेक्शन में, आप दोनों का कनेक्शन इस तरीके से है कि बहुत ऑब्स्टेकल्स आने के चांसेस हैं। ठीक है, ये तरह तरह की जगह से, अगर आपकी मैरिज भी होती है तब भी ऑब्स्टेकल्स आने के चांसेस हैं, लेकिन आप दोनों के कनेक्शन को एक ही चीज़ बचा के रहेगा, वो है आप दोनों के अंदर एक हिम्मत रहनी होगी एक दूसरे को लेकर, कि जहाँ पे आप दोनों श्योर रहो कि हाँ, अगर कोई ऑब्स्टेकल आता है, कोई ही सिचुएशन आता है, तो आप दोनों उस चीज़ को फेस करेंगे, आप उससे डर के भागेंगे नहीं। क्योंकि आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी हो सकती है जहाँ पे उनको अगर कोई सिचुएशन ऐसा दिखा दिक्कत वाला, तो वो साइड से हट लेते हैं, वो भाग लेते हैं, डर जाते हैं, उनको फेस करने से डर लगता है, जिसकी वजह से हो सकता है आपकी कनेक्शन में प्यार है लेकिन आगे नहीं बढ़ रही चीज़ें, क्योंकि यूनिवर्स चाहती है कि आप दोनों सेम पेज पर आए, जहाँ पे आप भी ना स्ट्रांग हो अपने कनेक्शन को लेकर, आपके पर्सन भी हो। ठीक है, और उसके बाद ही ये इंसान आपकी तरफ आ पाएंगे जब ये खुद
अपने अंदर चेंजेस लाएंगे, जब ये खुद सीखेंगे, जब खुद ये इनफ स्ट्रांग होंगे, तब आपका कनेक्शन आगे बढ़ेगा। बिकॉज आपका कनेक्शन इसी तरीके से आगे बढ़ सकता है। और एल्स अगर आपने इस पर्सन को इसी तरीके से कंटिन्यू किया अपने रिलेशनशिप में, तो हो सकता है कि वन साइडेड ये हो जाए पूरी तरीके से, जहाँ पे प्यार होगा लेकिन फिर एफर्ट्स ही नहीं होंगे, स्टैंड ही नहीं लेगा इंसान, तो फिर क्या फ़ायदा। ओके, तो ऐसी एनर्जी है। तो ये चीज़ एक तो मुझे दिख रही है कि यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ होगी, और दूसरी मुझे दिख रही है कि इस पर्सन को खुद पे वर्क करना पड़ेगा। अगर ये एनर्जी आपके अंदर भी है तो आपको भी वर्क करना पड़ेगा, अगर आप इस कनेक्शन को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो। ओके, सो गाइस, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद आए, रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।